बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग्स। मैं पूरी उम्मीद हूं कि अब आप अल्लाह पाक के फजल करम से बखैर वफ़ीत होंगे। दोस्तों, अगर आप यूके, अमेरिका, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर करके तंग आ चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हमें इस मुल्क में ज़रूर जाना है, ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इस मुल्क के बारे में आपको ख़बर ही नहीं है। इस मुल्क में जाकर आप गर्मी की वजह से कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादातर ठंडक ही रहती है। और दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क भी ये है। और अगर मैं आपको बताऊं कि महीने के 15 लाख रुपए मिलते हैं तो आप थोड़ा सा झटका महसूस करेंगे। 15 लाख पाकिस्तानी रुपए। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये एक शेंजन मुल्क है और इस मुल्क का अगर आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो यूरोप के 28 ममालिक में आप वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात यह है कि ये दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में इसका नंबर 7वां है। इसका मतलब यह है कि जब आपको इसकी नेशनलिटी मिल जाएगी तो आप वीज़े के बगैर दुनिया के 170 ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। तो बिला ताखीर करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। तो माय फ्रेंड्स, इसका नाम है आइसलैंड, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आइसलैंड के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते, इसलिए वो यूके, अमेरिका, कनाडा इसी का नाम लेते रहते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए तो सबसे पहले जिस मुल्क का मैं तज़किरा करने वाला हूँ होता है और आइसलैंड का नीदरलैंड भी कहते हैं, उन ममालिक हॉलैंड भी के मुकाबले में जिसका बहुत ही आसान है। और दोस्तों, यहाँ की सैलरी यूके से भी ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उसके साथ आप फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हो या नहीं, और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो, और इस मुल्क में फ्री में आप कैसे जा सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। इसके नेबर्स कंट्रीज में इंग्लैंड और ग्रीनलैंड है। यहाँ की ज़्यादातर बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आपको लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा। और इस मुल्क की जो आबादी है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब है, इसीलिए यहाँ वर्कर्स की हर वक्त शॉर्टेज रहती है। तो ये कोशिश करते हैं कि बाहर से वर्कर्स लाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर काम करने के लिए इनको वर्कर्स मुकामी तौर पर नहीं मिलता। अब आपको बताता हूँ कि आइसलैंड में हाई डिमांड जॉब्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है फिशिंग इंडस्ट्री, जिसको अपनी उर्दू ज़ुबान में मछेरे या माहीगीरी कहा जाता है। क्योंकि ये आइलैंड है, इसके चारों तरफ समुंदर है और खुश्की का बॉर्डर इसका किसी मुल्क से नहीं मिलता। आइसलैंड की जो इकॉनमी है वो ज़्यादातर डिपेंड्स फिशिंग इंडस्ट्री पर करती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में माहीगीर हैं, फिशिंग का काम करते हैं, अगर आपको इसमें कोई तजर्बा है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है इस इंडस्ट्री में जॉब अप्लाई करने का। आपको अच्छी पेमेंट मिल सकती है, क्योंकि फ़िशिंग के हवाले से ये मुल्क बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूरोप के अक्सर ममालिक में ये फ़िश एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ़िशिंग की कटिंग, फ़िशिंग की पैकिंग, स्टोरेज ऑफ फिशेस। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो हाई डिमांड जॉब है वो है टूरिज़म और होटल्स, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है और यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ही ना होने के बराबर है और लोग बड़ी खुशी से इस मुल्क में घूमने के लिए जाते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, जैसे शेफ की, कुक की, वेटर की, मैनेजर की,
टिल पर काम करने की, क्लीनर की, ड्राइवर की, ये सब जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से अगर आपको किसी में भी तजर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा जो ड्राइवर्स की जॉब हैं उसमें शामिल है कि गेस्ट्स को एयरपोर्ट से होटल लाना और होटल से वापस एयरपोर्ट छोड़ना। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, तब ही आप इस मुल्क के ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके लिए मशवरा यह है कि जब आप अप्लाई करने से पहले आप अपने जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप इस मुल्क में टैक्सी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स। तो फूड डिलीवरी में भी आप अच्छी सैलरी कमा सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा जिस इंडस्ट्री में आपके लिए हाई डिमांड्स है जॉब्स की, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अच्छी सैलरी में जॉब मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो भी आपको हाई पेड जॉब मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपको कोई हुनर आता है, जैसे आप ब्रिकलेयर हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आप वेल्डर हैं, आप शटरिंग का काम जानते हैं, आप पेंटिंग डेकोरेटिंग में माहिर हैं, या आप मार्बल या टाइल्स में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में भी इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद जॉब्स की अवेलेबल है। इसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, मिडवाइफ हो, पैरामेडिक हो, आप ऑप्टिशियन हो, डेंटिस्ट हो, फार्मिस्ट हो, तो मेडिकल के शोबे में हाई डिमांड्स हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा इस मुल्क में टीचिंग के हवाले से भी बहुत बड़ी तादाद टीचर्स की ज़रूरत है, हाई डिमांड है। स्पेशली यहाँ अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो इंग्लिश टीचर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। इंग्लिश टीचर को बहुत अच्छी पे मिलती है। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जॉब हम अप्लाई कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास लैपटॉप है, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जॉब्स के लिंक्स मेरे दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जॉब लिंक्स में जाकर इन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। आपने अपने हिसाब से जॉब सर्च करनी है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो बात है कि आपने जिसकी हर वक्त तैयारी रखनी है वो ये है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी स्किल के मुताबिक आपने अपनी UK फॉर्मेट CV और कवर लेटर को अपने लैपटॉप में तैयार रखना है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी CV एक्सपर्ट से रब्ता करके बनवा सकते हो। आपने गूगल पर सर्च करना है कि यूरोपियन फॉर्मेट CV, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप बना सकते हैं। और आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस अपनी CV में डालना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयर को आपकी CV पसंद आती है तो वो आपको या तो ईमेल के ज़रिए या आपको फ़ोन करके आपसे रब्ता करेगा। एम्प्लॉयर की तरफ से आपको फ़ोन किया जाएगा और अगर आपका इंटरव्यू फ़ोन पर कामयाब हो जाता है तो फिर आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेज दिया जाएगा। इसके बाद ही आप आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। असल में दोस्तों जॉब ऑफ़र ही आपका वीज़ा है। जब आपको जॉब ऑफ़र मिल गई तो समझ लें कि इंशाल्लाह अब आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आपका नेशनल ID कार्ड, आपकी CV, आपका कवर लेटर, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। आपने आइसलैंड की एम्बेसी से अपना अपॉइंटमेंट बनवाकर वहां अपने वक्त पर जाना है। और इसकी वीज़ा फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी रुपए में ये सिर्फ 20,000 रुपये हैं। और दोस्तों अगर आपको अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको वीज़ा फीस भी आपकी पे करता है, आपका जहाज़ का टिकट भी देता है, आपको रिहाइश भी देता है और आपको खाना भी फ्री में प्रोवाइड करता है, अगर आप लकी हुए तो अगर आपको इस किस्म का कोई एम्प्लॉयर मिल गया तो आपके लिए ये सब कुछ फ्री में हो जाएगा। और जो 15 लाख की सैलरी है दोस्तों वो आपकी बचत ही बचत है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ फ्री में है।
तो फ्रेंड्स, आइसलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दी। और फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब अपने भाई, अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपने और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। ya la 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 ya la 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 la